हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है, हिंदू पर फोकस किया गया है। कोई ऐसी पार्टी आई जिसने हिंदुओं को देखा है कि वो कितना पीड़ित चल रहा था हिंदू मुसलमान को लेकर के। अभी आप बिहार का स्थिति देख सकते हैं, वहाँ पे भी बीजेपी की गठबंधन की सरकार है। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में युवा को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। कल प्रयागराज का एक वीडियो आया, आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे, किस तरीके से यूपी सरकार के विद्यालय में, ये जो कि यूपी गवर्नमेंट के अंदर आता है, उसमें पुलिस जाके विद्यार्थी को पीट रहे हैं, हॉस्टल का दरवाजा तोड़ रही है। मतलब क्या तरीका है? ये तो आप जेएनयू वाला दंगा दोहरा रहे हैं ना। जो अखिलेश सरकार है ना, वो सिर्फ उनको सीट दे रही है जो सब गुंडा है। भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, ये नोएडा विधानसभा क्षेत्र है। नोएडा विधानसभा क्षेत्र से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे परिवारवाद नहीं है। हम अमित शाह की बात कर लेते हैं, देश के गृह मंत्री हैं, उनके बेटे बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। बीसीसीआई का रूल है कि 3 साल में सेक्रेटरी चेंज होता है। क्यों नहीं चेंज हुआ? आप एक संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते थे उस बेटी के खिलाफ? क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। तो अखिलेश सरकार ने पीछे कितना गुंडा राज था। वो अखिलेश कह रहा है कि वो यूनिट फ्री देगा, उसकी सरकार ने बिजली नहीं आती तो वो यूनिट फ्री क्या देगा? वो हम लोग देखिए इसी हाल में बस पटरी वटरी लगा के किसी तरह से गुजारा चला रहे हैं। सर बीजेपी की ही बननी चाहिए, विकास के तौर पे ये सही काम करती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बार आप वोट देंगे, इलेक्शन जो होने वाला है उसमें किस मुद्दे पर वोट करेंगे? रोजगार के ऊपर। रोजगार। हम शिक्षा के मुद्दे पे वोट करेंगे, जिसका शिक्षा व्यवस्था से ही हमारा एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। हम शिक्षा पे वोट करेंगे इस बार। तो मेरा अगला सवाल ये है कि इस क्षेत्र के जो फिलहाल जो विधायक है, उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या काम किया है? क्षेत्र में विकास के लिए तो काम उन्होंने जो भी किया अच्छा किया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कोई खास काम नहीं किया है, जिससे यहाँ की जनता उनसे काफ़ी नाराज़ है। आपका क्या मानना है सर? शिक्षा के मामले में तो खैर कमी आई ही है, पर विकास हुआ है और आगे भी उम्मीद है कि शिक्षा के मामले में उनसे उम्मीद है कि आगे कार्य करेंगे और विकास जो हो रहा है उसको और आगे ले जाएं। रोज़गार भी मिले लोगों को। कोरोना में काफ़ी दिक्कत आई है। हम लोग देखिए इसी हाल में बस पटरी वटरी लगा के किसी तरह से गुजारा चला रहे हैं। अगला सवाल है, सीधा मैं पूछना चाहूँगा कि इस बार जो सरकार बनने वाली है, किसी की भी बने, लेकिन 2 पार्टियां जो सबसे उभर के आ रही है वो है बीजेपी और सपा। तो आपके हिसाब से इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? सर बीजेपी की ही बननी चाहिए, विकास के तौर पे ये सही काम करती है जो भी हो। तो आपको नहीं लग रहा कि अभी जो बीजेपी की सरकार है तो उनके उम्मीदवार जो है उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, तो हो सकता है कि जो सपा की सरकार आए तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास हो जाए? ऐसा उम्मीद नहीं है सर। पीछे भी कमी आई है उनमें और इनमें भी कमी आई है, लेकिन ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि शिक्षा का मुद्दा तो है ही। फिलहाल अगर देखा जाए, राम मंदिर, हाईवे, इससे हमारा एक बेहतर समाज का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बेहतर समाज के निर्माण करने के लिए हमें शिक्षा पर फोकस करना होगा। जब तक हमारी समाज शिक्षित नहीं होगी तब तक हम बेहतर समाज का निर्माण कर भी नहीं सकते हैं और ना ही कल्पना कर सकते हैं। दूसरी बात है कि किसी की भी सरकार बने, हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश यादव की सरकार बने, ये योगी जी की सरकार बने या फिर कांग्रेस की सरकार बने, सरकार वही होना चाहिए, आपके क्षेत्र में मतलब होना चाहिए। केंद्र में किसकी सरकार है, प्रदेश में किसकी सरकार है, इससे कोई लेना देना नहीं होता जनता को। जनता के क्षेत्र में जो विधायक चुन के हमने जिस विधायक को दिया, वो विधायक काम करते हैं ज़मीनी हकीकत पे की नहीं। क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र में महीने 2 महीने, साल 2 साल में एक बार आते हैं, तो आपके क्षेत्रीय नेता हैं, अगर वो हमारा क्षेत्रीय पकड़ मजबूत नहीं होगा तो एक बेहतर समाज नहीं बन सकता। और मुख्यमंत्री किसी का हो, बीजेपी बन जाए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास एक ज़मीनी हकीकत का जो नेता जिसे आप टिकट दे के उम्मीदवार उतार रहे हैं, उनके पास कम से कम ये तो होना चाहिए समझ कि कभी भी दिन रात, कभी भी युवा को कोई भी ज़रूरत हो तो आप उसके ज़रूरत में काफ़ी मदद करें। तो हमारा यही मानना है। आपका क्या कहना है कि इस बार इन दोनों में से किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, बनेगी तो बीजेपी ही की सरकार, क्योंकि बीजेपी की सरकार में बहुत ही काम हुआ है, रोजगार मिला है लोगों को। और मेन बात ये है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है, हिंदू पर फोकस किया गया है। कोई ऐसी पार्टी आई जिसने हिंदुओं को देखा है कि वो कितना पीड़ित चल रहा था हिंदू मुसलमान को लेकर के। तो बनेगी तो बीजेपी की ही सरकार। देखा है तो अखिलेश सरकार ने पीछे कितना गुंडा राज था। वो अखिलेश कह रहा है कि वो यूनिट फ्री देगा, उसकी सरकार ने बिजली नहीं आती तो वो यूनिट फ्री क्या देगा? वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो ऐसे ही है, बनेगी तो बीजेपी की सरकार। इस पे मेरा एक सवाल है कि अखिलेश यादव ने कहा है अपने हर एक मंच पे कि 403 में से 400 सीटों पर वो कब्जा करने वाले हैं इस बार, और 3 जो सीट है वो बाकी ओपोनेंट्स के लिए छोड़ देंगे। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए जो अखिलेश सरकार है ना, वो सिर्फ उनको सीट दे रही है जो सब गुंडा हैं, जेल से लड़ रहे हैं, उनका बेटा जिस पे इतने केस चल रहे हैं, वो सबको उनको वो टिकट दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसी सरकार आए, ऐसे लोग आए जो यहाँ पे काम करें, ना कि यहाँ पे गुंडागर्दी फैलाएं। इस पे आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि अखिलेश यादव ये जैसे ये कह रही हैं कि परिवारवाद करते हैं, गुंडा को दे रहे हैं, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ कौन सी पार्टी परिवारवाद नहीं कर रही? भारतीय जनता पार्टी की ही बात कर ले। ये नोएडा विधानसभा क्षेत्र है, नोएडा विधानसभा क्षेत्र से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे परिवारवाद नहीं है। हम अमित शाह की बात कर लेते हैं, देश के गृह मंत्री हैं, उनके बेटे बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। बीसीसीआई का रूल है कि 3 साल में सेक्रेटरी चेंज होता है, क्यों नहीं चेंज हुआ? इस पर तो कोई भी पक्ष के लोग नहीं बोलते हैं, ना ही सरकार, आपका केंद्र का सरकार है, क्या कर रहा है इस पर? कोई नहीं है। तो ये कहना गलत है कि परिवारवाद कर रहे हैं। परिवारवाद तो हर पार्टी करता है, आपके पास जब सत्ता होगा तो आप खुद परिवारवाद करिएगा, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात है कि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर जी थे, ऐसी बहुत क्षेत्रीय पार्टी उनके साथ थी, गठबंधन था उनका। लेकिन इस बार जो मुझे देखने को मिल रहा है कि उनका गठबंधन टूट चुका है। ओम प्रकाश बिरला का भी गठबंधन टूट चुका है, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनका गठबंधन टूट चुका है, अभी वो समाजवादी पार्टी में हैं। तो और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के बहुत सारे बड़े बड़े नेता सब अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर चुके हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये चुनाव के आखिरी मौके आते हैं, उस पर तो ये फेरबदल होता है, हम भी मानते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव अभी कुछ दिन पहले बीजेपी में गई हैं, तो बीजेपी वाले अब क्या कर रहे हैं, एक इक्का की तरह उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं हर एक मंच पे। तो बीजेपी की सरकार हो या अभी कहना बहुत ही मुश्किल है, ज़मीनी हकीकत पे जब आप जाइएगा तो जो पता चलेगा। और ये लोग जैसे ये भी मेरी बहन थी, वो कह रही थी कि मुस्लिम और हिंदू करते हैं, तो हम हिंदू मुस्लिम क्यों करें? हिंदू तो हमारा राजनीति है, हम कहते हैं एक तरफ हम नारे लगाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, तो क्यों यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हैं? ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। हम क्यों अपने आप को मुस्लिम कह रहे हैं, हमने ये कर दिया, ये कह रहे हैं राम मंदिर बन गया तो वहाँ पे मुस्लिम का मस्जिद था, तो आपने मस्जिद का भी निर्माण करना चाहिए ना, राम मंदिर में आपने करवाया। भी जगह दी गई है, बता दें आपको हम भाई साहब, जगह देने से नहीं होता है। राम मंदिर में आपने जो जमीन लिया, उस जमीन के लिए आपने, एक मिनट, बेसिकली ये है कि किसी की भी गवर्नमेंट बने वो मतलब डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अभी जिसकी भी गवर्नमेंट है वो ये बोल रही है कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, लेकिन कहाँ कुछ देखने को मिलता नहीं है। और जो आने वाली वो ये कह रही है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जो नेता है वो बस प्रॉमिस कर रहे हैं और बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई कुछ करता नहीं आने के बाद। तो करना, जिसको भी आना है उसको करना बहुत कुछ है। बेसिकली ये है, ये दोनों लड़ रहे हैं कि ये आ जाएगा तो ये होगा, वो आ जाएगा तो वो होगा, ये थे तो ये हो रहा है। कोई कुछ नहीं करता है। जब इलेक्शन आता है तो लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद कोई कुछ करता नहीं है। पार्टी जब अपना वो रोड मैप जारी करती है, तो पार्टी का आप जब रोड मैप देखिएगा हर एक पार्टी का, हम इस बात पे हमारा कहना है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 पार्टियां नहीं है, हम 2 पार्टियों को क्यों लेके चल रहे हैं? उत्तर प्रदेश में बहुत सारी पार्टियां, पार्टियां तो कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, लेकिन सर ऐसा है कि अभी जो सबसे ज्यादा लोगों की राय है वो ये है कि सपा और बीजेपी के बीच टक्कर काफी भारी है और किसी एक की सरकार इन्हीं दोनों में से बनेगी। गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, बसपा की नहीं बनेगी। लेकिन तो तभी मैं पूछ रहा हूं कि इन दोनों में से आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? देखिए, ज़मीनी हकीकत पे तो अभी बीजेपी का बोलबाला है, इससे कोई काट नहीं हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने भी कोई खास काम नहीं किया है। मैं बीजेपी से नाराज़ नहीं हूँ, मैं बीजेपी से एक बात से मैं नाराज़ हूँ कि आपने युवा के लिए कुछ भी नहीं किया। अभी आप बिहार का स्थिति देख सकते हैं, वहाँ पे भी बीजेपी की गठबंधन की सरकार है। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में युवा को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। कल प्रयागराज का एक वीडियो आया, आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे, किस तरीके से यूपी सरकार के विद्यालय में, जो कि यूपी गवर्नमेंट के अंदर आता है, उसमें पुलिस जाके विद्यार्थी को पीट रहे हैं, हॉस्टल का दरवाजा तोड़ रही है। मतलब क्या तरीका है? ये तो आप जेएनयू वाला दंगा दोहरा रहे हैं ना। तो इससे युवा को, आपकी सरकार हो तो युवा को कोई ना कोई तो फायदा होना चाहिए, तभी हम वोट करेंगे। हम पढ़े लिखे युवा हैं, आप भी सोच के देखिएगा कभी मौका मिले तो, कि एक हम रोड कहते हैं, रोड बनवा दिए, राम मंदिर बनवा दिए, ये हमारा मुद्दा नहीं हो सकता। आप हिंदुत्ववादी की राजनीति करते हैं, हिंदुत्व पे करिए, अच्छी बात है, लेकिन ये कहना गलत है कि हमने बस रोड बनवा दिया, हमने जेबर में ये एयरपोर्ट बनवा दिया, हाईवे बनवा दिया। बिल्कुल हाईवे से हमारा विकास नहीं हो सकता। जब तक हम रोजगार, प्रदेश में आप फैक्ट्री लगवाइए, रोजगार डेवलप करिए, तब तो हमारा प्रदेश डेवलप करेगा। एक राम मंदिर हमारा एक मुद्दा नहीं हो सकता और हिंदू मुस्लिम भी हमारा मुद्दा नहीं हो सकता। तो इसलिए हाल ये है कि रोजगार सब मांग रहे हैं, पढ़ता लिखता है नहीं कोई आजकल का युवा, लेकिन रोजगार सबको चाहिए। पढ़े लिखे हैं वो 8th क्लास 5th क्लास तक, उनको जॉब चाहिए 50,000 की, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है।
जी, मेरा सवाल आपसे एक है कि आपने इतना बीजेपी को सपोर्ट किया है, अभी हाल ही में योगी जी के साथ मंत्री रह चुकी स्वाति सिंह, उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि ये बताया गया है कि उनके पति जो है उन पे बहुत अत्याचार करते थे। ठीक है, तो मुझे ये आपसे पूछना है कि जो पार्टी अपने मंत्री, महिला मंत्री को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है, वो प्रदेश की महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखेगा? अगर ऐसा होता ना तो जो सपा की जो वो है मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव, वो बीजेपी सरकार में नहीं आती। अगर ऐसा होता तो हमारा ये मानना है। आपका क्या कहना है इस पे? मेरा कहना है कि बीजेपी ये जैसे भी कही कि मुलायम सिंह की यादव छोटी बहू इसमें आ गई, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है हाथरस में क्या हुआ था, हाथरस में बीजेपी वाले कहाँ चले गए थे? एक संवेदना व्यक्त करना उचित नहीं समझा। किस बात का प्रदेश में आपकी सरकार है? आपके मुख्यमंत्री जाके मिलना नहीं उचित समझे? अगर हमारा विपक्ष का नेता जा रहा है मिलने के लिए तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है? आप मिलने दीजिए। प्रियंका गांधी जा रही तो क्या हो गया? क्यों रोक दिया? मीडिया वाले को जाने नहीं दिया रहा था। किस स्थिति में हमारी देश है? हम ये पूछना चाहते हैं। आप एक संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते थे उस बेटी के खिलाफ? क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। और आप कह रही हैं हमारी प्रदेश में बहु बेटियां सुरक्षित है। ऐसे एक उदाहरण नहीं, हम 50 उदाहरण आपको गिना सकते हैं जो प्रदेश की जो हालत है, व्यक्तिगत हालत बहुत बुरी है प्रदेश की। ये प्रदेश, कुछ दिन पहले आपको एक डाटा पेश किया गया जिस डाटा में दिखाया गया कि कौन सा प्रदेश कितना पिछड़ा हुआ है, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश और बिहार अंतिम से आता है, नीचे से आता है। मतलब क्या है? आपको आपकी 5 वर्ष की सरकार है, हम कब तक एक दूसरे पे थोपते रहेंगे? अगर हम बीजेपी वाले से सवाल करते हैं तो सीधा कहते हैं आप हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं? अखिलेश यादव से पूछिए भाई, आप सत्ता में हो तो हमेशा सत्ता वालों से सवाल पूछा जाता है, ना कि विपक्ष वालों से सवाल पूछा था। तो जवाब आपको देना होगा। और ये बात बताए, अभी जो जुमला चला जा रहा, अभी एक बीजेपी ने बहुत अच्छा नारा दिया है कि अयोध्या काशी हो गया, मथुरा की बारी है। मतलब क्या अयोध्या काशी हो गया? क्या हो गया अयोध्या में? आपने रोजगार नहीं दिया, आपने एक मंदिर का निर्माण करवाया, काशी में कॉरिडोर का निर्माण हुआ। क्या उससे मैं मानता हूँ काशी में कॉरिडोर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वहाँ पे लोगों को रोजगार मिला, कुछ वहाँ पे जितने भी फल फूल वाले लोग होंगे कुछ लोगों को रोजगार मिला। तो इस तरह के कि आप प्रदेश में ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिसको आप डेवलप कर सकते हैं और रोजगार उत्पन्न हो सकती है हमारे प्रदेश में। लेकिन आप लोगों तो नहीं करिएगा, आप लोगों को हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत ही नहीं है। आप वो कहिएगा कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, आप पे हम कुछ पूछेंगे तो आप सीधा विपक्ष पे सवाल करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। प्रदेश में कुछ भी हो, हम मिलजुल के, विपक्ष से भी मेरा यही अनुरोध है कि आप मिल के काम करिए ना, जितना हम मिल के कर सकते हैं। आपकी सरकार नहीं है, कोई बात नहीं है, आप कम से कम प्रखर जोर से आवाज़ तो उठाइए। आप सदन में आवाज़ नहीं उठाते हैं, ये क्या तरीका हुआ? आप बीजेपी कहती है हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। आपकी सरकार है, आपको कौन बोलने से रोक रहा है? विपक्ष आपको नहीं रोक सकता है। और विपक्ष कह रही है हम बोल नहीं पाते, तो क्यों नहीं बोल पाती? हमारे देश की विपक्ष ही कमजोर है, हम सत्ता को नहीं कह सकते हैं। सत्ता तो सत्ता में है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है। अभी पूरे, मैं एक प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे ऑल ओवर कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। हमें एक मजबूत विपक्ष चाहिए, तभी हमारा देश एक बेहतर जगह पे जा सकता है। बीजेपी के जो ओम प्रकाश राजभर थे, उन्होंने बीजेपी छोड़ करके सपा से हाथ मिला लिया और हाथ मिलाने के बाद उन्होंने कहा कि योगी जी जो हैं वो जो निचले तबके के, निचले कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहने को तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, पर जो असली बात है वो ये है कि योगी कोई जातिवाद नहीं देखते हैं, वह हर धर्म का सम्मान करते हैं। बहुत का तो ये भी कहना है। हाँ जी बोलिए। हर धर्म को सम्मान किया जा रहा है, तो फिर सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेके ही क्यों हो रहा है? वहाँ पे सिर्फ मंदिर, और अगर देखा जाए तो मुस्लिम को लेके मस्जिद की बात हो रही है। हम सिख को लेके क्यों नहीं बात करें? हम क्रिश्चियन को लेके क्यों नहीं बात करें? हम गुरुद्वारा क्यों नहीं बना रहे हैं? हम चर्च क्यों नहीं बना रहे? सिर्फ राम मंदिर, मंदिर ही मंदिर हर जगह क्यों है? और अगर देखा जाए फिर बाद में बात आती है कि मंदिर बन रहा है तो फिर मुस्लिम पे बात आ जाती है, तो हम मस्जिद की बात करने लेते हैं। गुरुद्वारा और चर्च भी तो है, वो सब भी तो कर सकते हैं। सिख और क्रिश्चियन पे क्यों नहीं ध्यान जा रहा है इस लोगों का? जी, तो मेरा आखिरी सवाल आप सबसे है कि आपके हिसाब से इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी। जिसकी भी बने वो बस ये देखे कि सारे लोग को एक साथ रखे और सब लोग का जितना भी प्रॉब्लम है सबको ध्यान में रख के काम करे, बस मेरा। नहीं, लेकिन अगर किसी एक को चुनना पड़े, क्योंकि सरकार तो किसी की बनेगी, तो आपको अगर मौका मिल रहा है चुनने का तो आप किसको चुनेंगे? मुझे पता चुनने का मौका मिले तो मैं किसी को भी ना चुनूं, पर ऑब्वियस बात है ग्राउंड फ्लोर पे देखा जाए तो सब बीजेपी को ही वोट करेंगे, सपा का कम चांस है। आपका क्या कहना है? मेरा तो इस प्रदेश के जितने भी नेता, मेरी एक नाराज़गी है उनसे, जो ये दल बदलू जितने भी नेता, मेरी एक नाराज़गी है कि 4 साल 9 महीने 11 दिन तक
हर एक नेता, हर एक पार्टी गंगा की तरह समान होती है, गंगा की तरह पवित्र होती है। जैसे ही टिकट की बारी आती है, पता नहीं नेताओं को क्या चुल मच जाती है, इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी करने लसनों कर देते हैं। क्यों भाई? 4 साल में जब पूछो तो कहेंगे हमको अब पता चला ना कि ये पार्टी इतनी बेकार है। क्यों भाई? 5 साल में आपको नहीं पता चला? आपको पता चल गया 1 साल में कि पार्टी खराब है, ये हमारे बात नहीं माने तो छोड़ दो पार्टी। क्यों पार्टी में हो? पार्टी में जब आपकी बात नहीं मानी जाए तो, लेकिन जब टिकट आपको नहीं मिला तो पार्टी खराब होगी। मुझे नेताओं से इस बात का थोड़ी नाराजगी है, मैं जाहिर करता हूँ नेताओं के साथ। जी, आपकी नाराजगी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर किसी एक को चुनना पड़े, क्योंकि सरकार तो बननी है और ये तय है, तो किसकी सरकार बनेगी? मैं जितना भी फील्ड में घूमा हूँ, मुझे जो भी अनुभव है, मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि अभी सपा अभी थोड़ी उनको और मुशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन वो कांटों का टक्कर है, कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी की भी पार्टी में राज्य सरकार बन सकती है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि हमने देखा कि अभी तक हमने जिनसे भी बात की, सब ने बोला, किसी ने बीजेपी को सपोर्ट किया है तो किसी ने साइकिल को वोट देने का कहा। तो अब देखना ये है कि यहाँ किसकी सरकार बनती है। तो इसी तरह देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहे रियल हॉक न्यूज़ के साथ। कैमरामैन अंकित के साथ जन्मजय कुमार। जय हिंद।